Hello students, this video for class 8th students of mathematics. Today's topic is finding square root through division method. So now let's start. Okay. Till now we have learned to find out square root of perfect square number. अब तक हमने पढ़ा कि हम कैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हम जानेंगे. In in mathematics there is an interesting method by which we can find the square root of perfect square number and also the square root of those number which are not perfect square number. मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे भी इंटरेस्टिंग मेथड हैं जिसके जरिए हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं दूसरे मेथड से. इसके अलावा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे 81 का हम 81 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा? उसका आंसर 9 निकलेगा, है ना. 9 9 जा 81. ठीक है. ओके. 6 6 जा 36. तो 36 का स्क्वायर रूट हम जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 6 निकलेगा. तो 36 का 6 है ना. लेकिन अगर हम 40 का निकालें तो 40 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना. ठीक है. तो हम ऐसे मेथड को आज जानेंगे, डिवीजन मेथड को जानेंगे, जिससे कि हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहेगा फिर भी हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. ओके. You know that the square number of 1 digit and 2 digit perfect square number are 1 digit number. तुम जानते हो कि 1 डिजिट और 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबरों का जो आंसर आता है या जो स्क्वायर रूट निकलता है वो एक ही डिजिट का होता है ना. जैसे कि 1 का 1 ही, 9 का 3, 81 अपने आप में 2 डिजिट है लेकिन उसका स्क्वायर रूट क्या है? 9 है. 100 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर आफ्टर 81. 100 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 81 के बाद. 81 से लेकर 100 के बीच में और भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. 100 खुद में ही 3 डिजिट नंबर है. इट्स स्क्वायर रूट इज 10 विच इज अ 2 डिजिट नंबर. अब यहां हम देखेंगे जहां ये 3 डिजिट नंबर हुआ, 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ, तो ये एक इसमें क्या हो जाता है? घट जाता है. ये मतलब ये 2 डिजिट का हो जाता है. ठीक है. हाउ विल यू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर? हम 100 का तो निकाल लिए, लेकिन अगर ऐसे ही 3 डिजिट का बड़ा स्क्वायर रूट अगर हमको निकालना है 3 डिजिट के बड़े नंबरों का, जैसे 554, 469, 468, 789, ये सब का अगर निकालना हो, कोई भी डिजिट ले लेते हैं 3 डिजिट का, बड़े बड़े डिजिट जो होंगे उसका भी स्क्वायर रूट निकलता है ना. कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड से. तो हम कैसे निकालेंगे? लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 13. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 625. यहां देखेंगे हम 625 क्या है? एक डिजिट, एक 3 डिजिट नंबर है ना. इसका हम क्या निकालेंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या पता है या नहीं है, ये हम ये भी जानेंगे और इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे. ठीक है. कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड से. सो बिफोर द स्टार्टिंग वी टेक वंस्थ प्लेस, है ना, वंस्थ प्लेस और यूनिट प्लेस. तो 625 का जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा? 5 होगा. यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये 625 है. तो 5 वंस, 2 टेंस और 600, है ना. 1 टेंस 100. ठीक है. तो हम क्या करेंगे? पीछे से 1 डिजिट को लेंगे, है ना. पीछे से हम पेयर बनाएंगे, कहने का मतलब पीछे से हम पेयर बनाना चालू करेंगे. तो बच गया कौन? 6 अकेला बच गया, एकलौता बच गया. तो इसी 6 को हम क्या करेंगे? हम डिवीजन मेथड में यूज करेंगे. किस तरीके से करेंगे? स्टेप नंबर 2 में पुट 625 इनसाइड द डिवीजन साइन. डिवीजन साइन के अंदर लेंगे. ये देखिए आप, डिवीजन साइन दिया हुआ है. नाउ
फाइंड द लार्जेस्ट डिविजर हुज स्क्वायर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 6। अब हम ऐसे लार्जेस्ट बड़ा सा बड़ा डिविजर को लेंगे या जिससे भाग चला जाए, है ना, कौन भाग चला जाए, 6 से ज्यादा ना हो, है ना, ऐसे डिविजर को लेंगे जो 6 से ज्यादा ना हो और वो क्या हो, उसका जो आंसर आए, है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो अगर हम 2 करते हैं तो 2 टू जा 4 होता है ना, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोग, है ना, अगर हम 2 लेते हैं तो 2 टू जा 4 होता है, ठीक है, जो कि 6 से छोटा है, ठीक है, लेकिन अभी भी छोटा है, हमको क्या लाना है, 6 लाना है। तो 2 के बाद हम क्या लेंगे, हम क्या लेंगे, 3 लेंगे, है ना। तो 3 3 जा क्या होगा, 9 होगा। अब ये तो 6 से बड़ा हो गया, है ना, 6 से क्या हो गया, ग्रेट हो गया, बड़ा हो गया, है ना। तो हम किसको लेंगे, 2 को लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि डिवीजन हम जब भी करते हैं तब हम छोटे को लेते हैं, आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। तो हम 2 को लेंगे और ऐसे करके हम क्या करेंगे, बनाएंगे कुछ इस तरीके का, इस तरीके का 625 हम लिखेंगे और इस तरीके का बनाएंगे, ठीक है। आगे क्या करना है देखिए, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नाउ स्टेप 3, नाउ प्लेसिंग द नंबर 2 in divisor and quotient and subtracting their product 4 after placing it below the number 6, the remainder 2 will come, okay। हम 2 को यहाँ लिखेंगे, एक मैं इस तरीके का करके बताता हूँ, है ना, साइड में, आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा, ऐसे करना है आपको, है ना, ठीक है। क्या था, 625, ये इसका जोड़ा बन गया, पेयर बन गया, ये अकेला छूट गया, ठीक है। तो 2 टू जा 4, ठीक है, 6 से छोटा है, 3 3 जा 9, 6 से बड़ा हो जा रहा है, नहीं, तो 2 को ही लेंगे। 2, सॉरी, इधर मैं थोड़ा खिसका देता हूँ, साइड में करते हैं, यहाँ पास नहीं आ रहा है, ये ऐसा नहीं रहेगा, है ना, ऐसा नहीं रहेगा, तो मल्टीप्लेक्शन मेथड है ना, ऐसे करेंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। 625, ये पेयर बन गया, ये एक अकेला छूट गया, 2 टू जा क्या होता है, 2 टू जा 4, यहाँ 4 लिखेंगे, 2 टू जा 4, ठीक। अब यहाँ भी 2 लिखेंगे, है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा, 4, ठीक है, क्या आ गया, 4। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों को भी, जो पेयर है उसको भी नीचे उतार देंगे, है ना, ठीक है। अब 4 के बगल में हम क्या ऐसा नंबर लगाएं, है ना, क्या ऐसा नंबर लगाएं जो इस डिजिट के बराबर आ जाए या उससे छोटा हो, आगे नहीं होना चाहिए, बराबर हो जाए या उससे छोटा हो, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ, टू 2 5 and 4, सॉरी 4, मैं यहाँ क्या लगाऊं, क्या लगाऊं जो क्या हो जाए, इसके बराबर आ जाए। तो अगर हम मान लो यहाँ पास एक डिजिट हमको लगाना है, इस एक डिजिट को काट देते हैं अभी, तो 4 का हम पहले टेबल पढ़ेंगे, 4 5 जा 20 होता है,
4 5 जा 20, दोनों तरफ से एक एक डिजिट को काटे हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। मैं क्या किया हूँ, यहाँ हमको इसके बगल में 1 डिजिट लगाना है। हाँ, अभी हम नहीं लगाए हैं तो इधर का भी 1 डिजिट हम अभी के लिए काट देते हैं। तो यहाँ बच गया 22 और यहाँ 4, है ना। 4 के टेबल में 22 कितने बार में आता है या उससे कम, तो 4 5 जा 20, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम 5 सीधा सीधा 5 रखेंगे, ठीक। क्या रखेंगे, 5, ठीक है। और यहाँ भी हम 5 रखेंगे, है ना, ठीक है। ऊपर में भी 5 रखना है। 45, भाई यहाँ भी 5, मतलब 5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी, 4 5 जा 20 और 2 25, ये तो सेम आ गया, है ना। क्या आ गया, सेम आ गया। तो 5 बार में ये क्या आएगा, 25 आएगा, ऐसे करके, ठीक। अब मैं जो बनाया हूँ वो सही है या नहीं, हम इसमें चेक करते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है, ये, है ना। कुछ इसी तरीके से हमको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9409। ये तो 4 डिजिट नंबर है। इसमें भी हम क्या करेंगे, देखिए एग्जाम्पल। नाइन 409, ठीक है। पेयर बनाएंगे पीछे तरफ से, ये पेयर बना लिए, दोनों का पेयर बन गया, है ना, ठीक है। अब हम ऐसा डिजिट लेंगे जो कि 94 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आसपास हो। तो 94 मैंने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ाया था। 81 के बाद सीधे कहाँ चले जाता है, 100। तो 81 किसका है, 9 का। 81 किसका है, 9 का। तो यहाँ 9 9 जा कितना होगा, 9 9 जा 81। एटी वन, 9 यहाँ भी प्लस करेंगे, 9 9 18 हो जाएगा, ठीक है। और ये इसको हम माइनस करेंगे, 4 में 1 गया तो 3, 9 में 8 गया तो 1, ठीक। अब इस पेयर को हम यहाँ नीचे उतार देंगे, ठीक है। कुछ ये ऐसा बन जाएगा, 18 1 3 0 9, ठीक है। अब हमें इसके बगल में एक डिजिट लगाना है ना, यहाँ पास 18। 1 1 8, यहाँ कुछ ऐसा डिजिट लिखना है जो कि इसके बराबर में हो जाए, 1309। तो यहाँ का एक डिजिट हम अभी नहीं लगाए हैं, तो एक डिजिट हम यहाँ से भी अभी फ़िलहाल क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो इधर कितना बच गया, 18 और इधर 130। तो 18 का टेबल पढ़ो जिसमें 130 आ जाए। ओके, 18 का टेबल पढ़ो। कितने बार में, 7 टाइम में। 7 टाइम में कितना आता है, 7 टाइम में 124।
हाँ 7 बार में करके देखते हैं। 8 7 जा 56, 7 1 जा 7 एंड 5 126 है ना। 7 बार में कितना आया, तो हम 7 बार ही लेके देखेंगे है ना। यहाँ 7 लिख देंगे और हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके किसका किससे 187 इंटू 7 ऐसे करके, और यहाँ लिख लेंगे 7 7 7 जा 49, 4 कैरी, 8 7 जा 56, 56 एंड 0 60, 0 6 कैरी, 7 1 जा 7 एंड 6 7 6 13। अरे ये तो आ गया है ना। कितने बार में आएगा, 7 बार में है ना। तो फाइनली हम यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ भी हम लिखेंगे 7, तो आ जाएगा हमारा 1309, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे और ये आपस में कट जाएंगे, तो 97 फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, देखते हैं हम जो बनाए हो सही हुआ या नहीं हुआ, है ना। देखते हैं इसमें जो बुक में दिया हुआ है। यस, तो 97 आना चाहिए, है ना। ये देखिए 97 है ना, ये आया ना 97, ये ठीक है, ये आपका सॉल्व किया हुआ है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग इसी तरीके से बनाएंगे डिवीजन मेथड में, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर क्या है 15। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8772। You know that 8772 can be written as 8772.000 as in list 2 example we made pair of 2 digit number starting from unit place। इससे पहले जो हमने सीखा उसमें वंश प्लस जो होता है यूनिट प्लस होता है, उससे हम पेयर बना रहे थे, ठीक है। द सेम प्रोसीजर विल बी अप्लाइड हियर। यहाँ भी वही प्रोसीजर अपनाएंगे। डिजिट इन द until the 10th place will make a pair and digit in the 100 and 1000th place will make a pair in the right side of decimal points digit and the 10th and 1000th put together to make pair, so on। पॉइंट में भी हम इधर लिख दिए हैं। वी विल राइट द नंबर, हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, है ना। इसका रीजन क्या है ऐसा करने का, ऐसा करने का रीजन है यहाँ से हम यहाँ देखेंगे डायरेक्ट, है ना। सबसे पहले तो वही करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा हम बनाएंगे डिवीज़न मेथड का। फिर उसके बाद 8772 लिखेंगे। फिर आपको पता ही है, क्या पता है कि 87 ऊपर में दिया हुआ है। 87 किसके बीच में आता है, 81 उसके पहले आता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और उसके बाद सीधा क्या चले जाता है 100, तो ये किसके में जाएगा, 9 के में जाएगा। सो 9 9 जा 81 कर दिया हुआ है, ठीक है। ओके 9 9 जा
81 कर दिया हुआ है। सब्सट्रैक्ट किए, 7 में 1 गया तो 6 आया, है ना। 7 में 1 गया तो 6 आया, यहाँ पर देखिए 6 आया है ना। और इधर 9 9 क्या हो गया है, ये 18 हो गया है यहाँ पर, है ना। ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ये 9 9 ये हो गया है आपका 18, ठीक है। और 9 9 जा ये हुआ है 81, ठीक है। अब रूल तो पता ही है, यहाँ अगर 9 लिखे हैं तो नीचे में भी 9 लिखते हैं, तो 9 9 जा 18 हुआ। अब इसको सब्सट्रैक्ट किए, 7 में 1 गया, है ना। 1 सब्सट्रैक्ट किए तो यहाँ 6 आया, है ना। अब ये दोनों पेयर को हम उतार दिए 72 को, ठीक है। 72 को हम क्या किए, उतार दिए। अब ऐसे डिजिट हमको ढूंढना है यहाँ जो कि इस डिजिट से ज़्यादा ना हो, तो 3 टाइम में आया होगा, 3 टाइम में, है ना। उसके लिए अभी इस डिजिट को काट देते हैं, इस डिजिट को काट देते हैं। इधर 18 है और इधर क्या है, 76 है। तो 18 का टेबल पढ़ेंगे जो 76 से ज़्यादा ना हो। पढ़ो। 18 3 जा 54, 18 4 जा 72 होता है ना। तो यहाँ देखिए आपका 67 है और यहाँ 72 आ गया, जो बड़ा हो गया। कितने बार में, 4 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम 3 बार में ही लेंगे, है ना। इसलिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ओके, यहाँ हम क्या लिख दिए हैं, 3 लिख दिए हैं, ठीक है। तो 183 इंटू 3 किए, है ना। तो 3 3 जा 9, ये देखिए 9 आया। 8 3 जा 24 का 4, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5, ये 5 आ गया, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप फ़ोन कॉल करके पूछ सकते हैं। फिर हम इसको प्लस किए तो यहाँ 3 3 6 हो गया, 8 3 3 6, सॉरी ये 3 3 यहाँ 6 हुआ है ना। 8 का 8 उतर आया, 1 का 1 उतर आया, है ना। इसको हम माइनस किए, 2 2 मतलब 12, 12 में 9 गया तो 3, 1 कैरी, है ना। 7 में 5 गया तो 2, 6 में 5 गया तो 1, ठीक है। ऐसा करके 1 2 3 आया। अब देखिए यहाँ पर 0.000 लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये कट नहीं रहा है, अभी भी इसका हिस्सा बाकी है, ठीक है। तो इसीलिए हमने पॉइंट लगा दिए, फिर जीरो, जैसे हम डिवाइड में करते हैं, पॉइंट लगा दिए और इधर जीरो बढ़ा दिए, है ना, जीरो को उतार लिए। अब इसका कितने से करें, इस 186 का कितने डिजिट से करें, जो आपका 1 डिजिट 1 इधर क्या है 186 है, इंटू हमको सॉरी इधर क्या है 1 2 3 0 है। एक डिजिट अगर यहाँ का हम काट लिए तो इधर का भी हम काटे, है ना। इसका कितने से मल्टीप्लाई करें जो इसके बराबर में आ जाए, तो वही 6 से करेंगे। तो 6 से करें तो हमको क्या आया, इतना आया, है ना, ठीक है। तो इसको फिर माइनस किए तो फिर इतना आया, है ना। 6 6 जा 12 ये हुआ, है ना। 6 6 जा इधर क्या हुआ, 6 6 जा 6 6 12 हुआ, ये 6 6 12 हो गया, ये आपका 12, 1 कैरी, है ना, 1 कैरी। तो 6 और 1 7, ये 7 आ गया, 8 का 8, 1 का 1, ठीक है। अब इन डिजिट में क्या डिजिट है, ध्यान से देखिए क्या डिजिट है यहाँ,
जस्ट वेट। यहाँ पास क्या डिजिट है? 187 2। और इधर क्या है? ये एक डिजिट को काट दिया। अभी हम नहीं, हमको नहीं पता है कि यहाँ 5 आएगा, है ना, हमको नहीं पता है। ठीक है, तो इधर क्या है? इधर क्या है? ये डिजिट है पूरा का पूरा। हम कितने का मल्टीप्लाई करें जो इसके बराबर आ जाए? तो समथिंग समथिंग 5 का किए, है ना। आप लोग इसको अनुमान लगा के करेंगे। 5 से किए, एक एक करके करके देखिएगा। पहले 1 से, 2 से, 3 से, ठीक है, 5 से किए। जब 5 से किए तो फिर आया ये नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर? ये नंबर आ गया, ठीक। लास्ट में क्या बचा? ये बचा, ओके। तो फाइनली यहाँ तक करके छोड़ दिए। आगे भी तो बढ़ा सकते थे, क्योंकि यहाँ हमको मालूम है कोई भी सॉल्यूशन अगर हम निकालते हैं तो पॉइंट के बाद टू डिजिट हम लेते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेते हैं। तो 93.65 निकल गया, है ना। अब यहीं तक इसको रोक देंगे, ठीक है। 93.65 यहीं तक करके हम रोक देंगे। तो ये आपका नंबर हो जाएगा। अगर फिर भी इस ये जो एग्जाम्पल है आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं फिर दूसरा वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगा, अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो, ठीक है। तो आप लोग इसको आगे एक्सरसाइज दिया होगा, उसको आप लोग करेंगे। ये देखिए, ये एक्सरसाइज दिया हुआ है ना। ये आप लोग का होमवर्क है, इसको आप लोग को करना है, ये है ना। इसको बनाने के बाद स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड में। आप इसको निकाल के फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप में सेंड करेंगे, ठीक है। और ये बन जाने के बाद ये पूरे के पूरे 1 2 3 ये पूरे के पूरे को बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इसको बनाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट फिर से एक्सरसाइज है ना। फिलहाल आप लोग यहाँ तक के लिए स्टडी को आज के लिए कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके।